हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक मीट काउंसलिंग। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या इस बार एनबीई आंसर की रिलीज करेगा और क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर कितना हो सकता है। ये काफ़ी हाइप वाला क्वेश्चन है कि क्या इस बार आंसर की एक्सपेक्ट की जा सकती है और क्यों इस पर डिस्कशन हो रहा है। 2 मंथ्स पहले के एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पर उसके फैक्ट्स के बेसिस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अब चलिए वापस आते हैं 2 मंथ्स पहले के एक कोर्ट केस पर। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जो 2017 टू 18 से पेंडिंग था। उस टाइम रूल था कि सिर्फ राउंड 2 तक ही आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपग्रेडेशन ले सकते थे। एक कैंडिडेट को अपनी डिजायर्ड सीट राउंड 2 तक नहीं मिली, लेकिन बाद में किसी और को सीट मिल गई सीट ब्लॉकिंग के वजह से। उस कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीट ब्लॉकिंग रोकने का डायरेक्शन दिया, साथ ही मल्टीपल गाइडलाइंस दी, जिनमें से एक गाइडलाइन थी रॉ स्कोर, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पब्लिश करे, ताकि मल्टी शिफ्ट नीट पीजी एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी रहे। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ मल्टी शिफ्ट एग्जाम के लिए होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एग्जाम सिंगल शिफ्ट में है तो एनबीई आंसर की पब्लिश करे। नीट पीजी 2025 सिंगल शिफ्ट में हुआ था, इसलिए थियोरेटिकली एनबीई को आंसर की पब्लिश करनी चाहिए। लेकिन अभी तक एनबीई की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आया। एनबीई आंसर की पब्लिश क्यों नहीं करता? सबसे पहला रीजन है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एनडीए, जो कैंडिडेट साइन करते हैं, जो एनबीई को क्वेश्चन पेपर या आंसर की पब्लिक करने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक केस में एनबीई के एडवोकेट ने यह भी आर्ग्यू किया था कि नीट पीजी के लिमिटेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आंसर की पब्लिश हुई तो क्वेश्चन बैंक जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। एनबीई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन पेपर और आंसर की पब्लिश नहीं करता। मेरे हिसाब से इस बार भी एनबीई आंसर की पब्लिश नहीं करेगा। अगर पेपर मल्टी शिफ्ट होता तो प्रेशर ज़्यादा होता ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन सिंगल शिफ्ट में चांसेस काफ़ी कम है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। पिछले 4 इयर्स का ट्रेंड देखें तो एनबीई को मैक्सिमम 17 डेज लगे रिजल्ट पब्लिश करने में, कभी 9 डे, कभी 12 डे, कभी 15 डे। इस ईयर एग्जाम 3 अगस्त को हुआ, अभी 9-10 डेज हो चुके हैं, मतलब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, शायद इस वीक या फिर 15 to 20 अगस्त के बीच। हॉलीडेज, वीकेंड्स का एनबीई के रिजल्ट प्रोसेस पर कोई असर नहीं होता। कुछ लोग एफएमजी रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एफएमजी और नीट पीजी का रिजल्ट प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है। एफएमजी क्वालिफाई करने वाले डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुके होते हैं, तभी नीट पीजी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें। पेपर के बारे में ओपिनियंस मिक्स्ड हैं। कुछ लोग बोल रहे थे इजी थे, कुछ कह रहे थे ट्रिकी ऑप्शंस थे। अगर पेपर हाई स्कोरिंग होता है तो रैंक इन्फ्लेशन होता है, मतलब सेम हाई स्कोर पे रैंक लोअर मिलता है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से 2025 का पेपर डिफिकल्टी लेवल पिछले साल के 2 पेपर्स के बीच में आता है, इसलिए क्वालिफाइंग स्कोर लगभग 300 के आसपास होगा, ±10 मार्क्स। लास्ट ईयर भी 293, 307 के रेंज में था। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। बस इतना ही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।